Yes, good evening everyone. So we will continue with the hybridization part. This is what the third type we will take when s and p orbitals of the same atom are involved. So today we will discuss the third type, sp hybridization. Now what happens in this sp hybridization? One s orbital having one unpaired electron, one p orbital also having unpaired electron are mixed together and recasted into. अब आप कितने मिक्स कर रहे हैं? टू ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं, तो हमें मिलेंगे टू sp hybrid orbitals. Two sp hybrid orbitals. So please see what will be the shape of two sp hybrid orbital. As we know the shape of hybrid orbital, we discussed earlier what will be the shape of hybrid orbital of this type, one bigger lobe, one smaller lobe. तो आपको यहाँ पर दो sp hybrid मिलेंगे. तो दो sp hybrid जब मिलेंगे तो किस तरह से रहेंगे कि ये एक बड़ा लोब, छोटा लोब और दूसरा फिर से बड़ा लोब और ये छोटा लोब, यानी इस तरह से ऐसा बन जाएगा, है ना. अब बिगर लोब इसको दो अलग इंक से बनाएंगे तो क्लियरली समझ में आएगा. दिस इज व्हाट वन लोब, स्मॉलर लोब. एक sp हो गया तो समझ गया अब आपको ये. वन sp इज हियर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनदर sp आएगा, वो कैसा होगा? बिगर लोब एंड स्मॉलर लोब. तो बिगर लोब ये आ गया और स्मॉलर लोब इधर चला गया. तो ये सेकेंड sp हो गया विथ unhybridized with unpaired electron. So this is the first sp and the second sp. दोनों को एक ही साइज में कर लें. हाँ जी. तो two sp hybrid orbital we are getting. Both are going to be identical. तो ये रेड वाला इस तरह से आ गया और ब्लैक यहाँ से आ गया. ये ब्लैक, ठीक है. कोई और ये दे आर डायगोनली प्लेस्ड, डायगोनली प्लेस्ड. चलिए जी, तो क्या लिखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन में? In this hybridization, one s orbital of an atom having unpaired electron mix with one p orbital of the same atom having unpaired electron undergo sp hybridization, giving two sp hybrid orbitals which are placed diagonally. Now this is sp hybridization. Now इसका explanation with example. Explanation with example. What we see, the formation of barium chloride. Formation of barium chloride. This can be explained with the help of sp hybridization. And as I told you, पहले क्या डिसाइड करते हैं कि पहले स्ट्रक्चर वगैरह हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन मैच करके देखेंगे और मैच करेंगे तो उसका बॉन्ड एंगल 180 के आसपास आ जाएगा. 180 अगर है तो sp हाइब्रिडाइजेशन. मैंने कहा था ना, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पहले डिसाइड ही नहीं होता. पहले वो मॉलिक्यूल बन जाएगा, वो कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगा, वो कंपाउंड की जब प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे और वो प्रॉपर्टी में फिर दिखेगा बॉन्ड एंगल एक कैरेक्टर.
एक प्रॉपर्टी, और वो बॉन्ड एंगल को स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल के साथ कंपेयर करें। तो जिसके क्लोज वो बॉन्ड एंगल रहेगा वो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब वो बॉन्ड एंगल स्टैंडर्ड हमने आपसे कहा था कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या बॉन्ड एंगल रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 कंसिडर करें। डबल बॉन्ड जब रहेगा तो 120 डिग्री और वो sp2 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा बॉन्ड एंगल 180 डिग्री sp होगा। तो यहाँ भी बेरियम क्लोराइड, लेट अस टेक दिस। सो टू एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट है, एक बेरिलियम और एक क्लोरीन। तो पहले क्लोरीन को लिख के रख लेते हैं क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p बोलेंगे। अब कितने हो गए, 10 and 2 12, 5 स्प्लिट करेंगे, 3px2 3py2 and 3pz1 3pz1. So how many unpaired electron, one unpaired electron, or how many half filled orbital, one half filled orbital of fluorine. इसको डाउन बैलेंस। So this is what one fluorine, there are two such, I'm sorry, this is one chlorine and there are two such chlorine atoms present, each containing 3pz as one half filled orbital. तो क्लोरीन को पहले बता देंगे जिसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे आप भी उस दिन मीथेन को लिख रहे हैं तो पहले हाइड्रोजन बता दीजिए। NH3 अगर लिख रहे हैं तो पहले हाइड्रोजन बतला दें आप, 3 हाइड्रोजन। और कौन सा हमने BF3 का डिस्कशन था, तो पहले हम फ्लोरीन का लिख देंगे और बाद में बोरॉन में ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, वो सब चलता रहेगा। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, नाउ विल मूव टू बेरिलियम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2 and 2p0 होगा इसके पास में। So having 2 electron in 2s orbital, no unpaired electron, no half filled orbital, no half filled orbital, or no unpaired electron. Hence क्या आ जाएगा ये, hence it is zero valent according to VBT। ये क्या है इसका, GSEC। सही है। अब क्या करना पड़ेगा, बेरिलियम में तो डबल, बेरिलियम क्रिएट्स 2 बॉन्ड विथ 2 क्लोरीन एटम। बेरिलियम क्रिएट 2 bonds with 2 chlorine atom, hence what we see here, that beryllium should have 2 unpaired electron, so 1 electron from 2s is promoted. So next is beryllium 4, 1s2, this will remain as it is, 2s1 and 2px1. Now it is having 2 half filled orbital and it becomes bivalent. And this is what excited state electronic configuration. Next क्या आ जाएगा इसी में, अब बेरिलियम 4 hybridized state electronic configuration, HSEC, 1s2 2s1 2px1. So they are taken together. यहाँ दोनों separate box में थे, है ना? They are taken together and this is what hybridized state electronic configuration. They will produce what? They will produce 2sp
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सही है, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए। अब अपने पास में यहाँ पर ये sp है और ये sp है, तो ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा? ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेरिलियम एंड क्लोरीन, तो क्लोरीन इज हैविंग 2pz, तो पहले क्लोरीन का बना लेते हैं। क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, तो थोड़ा सा ये बीच में बेरिलियम ले लेंगे, यहाँ सेकेंड क्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन, इसका तो 1 क्लोरीन एटम, 2pz ऑर्बिटल, ये भी 2pz ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड क्लोरीन। इसकी बाकी एक्सिस बेटा बना देना है हमको। Write 2pz here, 2pz, वहाँ पे तो हमने z एक्सिस बनाएंगे उससे। हाँ बना देते, ये बना 2pz हो गया। अब बीच में क्या लेंगे? sp हाइब्रिड बेरिलियम का, तो यहाँ रहेगा बेरिलियम, तो बेरिलियम के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। क्या करने का? 2 बड़े वाले लोब बना देना और उसके अंदर 2 छोटे हो गए, तो ये इधर गया and this will be here, so this is 2sp hybrid orbitals of बेरिलियम। इसकी स्पिन अपोजिट दिखानी है हमको। आ गए तीनों। अब क्या होगा इसका? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग होगा sp डैश pz ओवरलैप, sp pz ओवरलैप, तो पूरा मॉलिक्यूल कैसा बनेगा? देखिए ज्योमेट्री 180 आ रही है बराबर, सब डायगोनली है, हॉरिजॉन्टल है, sp है, ये sp है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, here comes the electron of, तो ये देखिए इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप हो गया। What happens to the other lobe? Other lobe get shrink. ये क्यों श्रिंक होता है? श्रेय क्यों श्रिंक होता है ये? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, अब सिर्फ इसी लोब में है, इस लोब में उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, तो अपने आप ये जो लोब है ये श्रिंक हो जाएगा, तो अदर लोब गेट श्रिंक। ये बेरिलियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इसके बीच में बॉन्ड, दोनों भी सिग्मा बॉन्ड। चलिए ऑर्बिटल डायग्राम
अब ज्योमेट्री लिख लेते हैं इसकी। ज्योमेट्री इज लीनियर और इसको हम कहेंगे डायगोनल, लीनियर और डायगोनल। एंड बॉन्ड एंगल CLBECL is 180 degree. Okay, ये SP hybridization with respect to beryllium dichloride. चलिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, जिनको लिखना है जल्दी लिख लो, बाकी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके रख लो, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे आप। We take the next example, very important one. Explain sp hybridization in acetylene molecule. Now acetylene is also in IUPAC system named as ethine, ETHYNE, और फॉर्मूला है C2H2. Explain sp hybridization in acetylene or ethine molecule. Okay. अब इसे शुरू करना है पूरा, फिर से ये सारा लिखना है हमको। तो सबसे पहले क्या लिखें? हाँ, उसके भी पहले एक यहाँ पर मेंशन कर देंगे, इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल और ट्रिपल बॉन्ड is placed between, triple bond is placed between two carbon atoms. So ये ट्रिपल बॉन्ड is placed between two carbon. अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हाइड्रोजन 1s1. उसमें भी हाउ मेनी हाइड्रोजन वी हैव? 2 हाइड्रोजन. तो हम जब लिखेंगे ना इसको, तो हमारे समझने के लिए आप ये ऐसा स्ट्रक्चर ध्यान में रखने का। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज देयर, तो एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और 2 पाई बॉन्ड रहेंगे इसमें. सो हाइड्रोजन लिखते हैं. हाउ मेनी? 2 टाइम्स हाइड्रोजन. एटॉमिक नंबर 1 1s1. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इलेक्ट्रॉन आ गया. नेक्स्ट अब क्या करना होगा हमको? कार्बन, ईच कार्बन विल अंडरगो, ईच कार्बन एटम undergo sp hybridization. कल हमने एक वर्ड यूज किया था restricted sp2 hybridization. कार्बन के पास 4 unpaired रहेंगे. Out of those 4, here carbon will utilize only 2. Carbon will utilize 2 half-filled orbital to show sp hybridization, and 2 will remain unhybridized. Those 2 which remains unhybridized will be utilized for, yes, will be utilized to create 2 pi bonds. सही है? कल का फिर से मैं रिमाइंड कराऊं आपको, तो हमने जब इथाइन में पढ़ा, इथाइलीन में किया था, तो ईच कार्बन अंडरगोज sp2 restricted. 4 थे,
कार्बन के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल, उसमें से sp2 अगर होता है तो 3 यूज होंगे, 1 रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, और जो रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड था वो क्या काम आ रहा था, वो पाई बॉन्ड बनाने के काम आ रहा था, ठीक है। बाकी सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ईच कार्बन एटम अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देते हैं रेस्ट्रिक्टेड sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड। चलिए कार्बन को लिखना शुरू करें। कार्बन C6 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz0। सही है, 6 हो गए इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या दिख रहा है अपने को, बाइवेलेंट। वैसे बाइवेलेंट कार्बन तो नहीं चाहिए हमको, चाहिए टेट्रावेलेंट, बिकॉज कार्बन इज मेकिंग हाउ मेनी बॉन्ड, 4। कार्बन इज मेकिंग इन एसिटिलीन आल्सो, इन एसिटिलीन और इथाइन कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। और कल जो एग्जांपल हमने देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी कार्बन टेट्रावेलेंट है। So we need excited state to get a tetravalency. Out of those tetravalency, here 2 will hybridize, 2 will remain unhybridized. सही है। तो ये GACC, और ये क्या सजेस्ट करता है कि ये सिर्फ बाइवेलेंट है, बट कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी एक्साइटेड स्टेट, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। 4 टेट्रावेलेंसी है, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना बना दिए हमने। तो ये हो गया EACC टेट्रावेलेंट 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। नेक्स्ट अब हाइब्रिडाइजेशन करो। हाइब्रिडाइजेशन 1s2 2s1 2px1, ये दोनों को एक साथ, और 2py1 अलग 2pz1 अलग, ये दोनों हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे इनके पास में, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन आ गए। दिस विल अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन, रेस्ट्रिक्टेड हाइब्रिडाइजेशन है, तो दिस विल प्रोवाइड 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये 2 को लिख के रख देंगे यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड। क्लियर। अब क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन का 1s स्फेरिकल, और ये कार्बन के 2 sp, लेकिन उसके पहले अपने को एक बड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। So each carbon undergo sp, तो ऐसे हमारे पास में 2 sp मिलेंगे। So we make 2 sp here. One carbon atom, sp hybrid orbitals. Another sp hybrid orbital, इसके इलेक्ट्रॉन भी शो करते हैं। And there are 4 s orbital of carbon, I'm sorry hydrogen, तो ये 1 कार्बन एटम,
ये another one carbon atom, sp hybrid orbitals. कोई इसमें एक्सिस वगैरह नहीं रहेगी. अब ये 4 हाइड्रोजन एटम, तो s ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम. ठीक, ओवरलैपिंग कर दीजिए. अभी इसमें क्या नहीं बनाया मैंने sp तो बना दिया, लेकिन हर एक कार्बन के 2 अनहाइब्रिडाइज नहीं बनाए, है ना. तो ये दोनों बनाने पड़ेंगे. एंड बोथ विल रिमेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. तो एक बनेगा इस तरह से और दूसरा आएगा ऐसा. तब कार्बन एटम कंप्लीट होगा अपनी टेट्रावैलेंसी में. अभी कार्बन के पास सिर्फ 2 sp है. अब इसे हम ड्रॉ करते हैं. लेट अस मेक इट. अब अनहाइब्रिडाइज्ड है तो इसके दोनों लोब इक्वल होंगे. बोथ द लोब्स विल रिमेन इक्वल एंड दिस इज हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो ये कंसीडर करते हैं 2py और 2pz को डायगोनली लेके जाते हैं. 2pz यहाँ आ गया, ये 2pz. ये. अब बेटा ये एक कार्बन एटम आ गया कंप्लीट आपके पास. ये C1 हो गया और इसको बना देंगे C2. इसमें स्पिन अपोजिट दिखानी पड़ेगी, इसका ध्यान में रखना, क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग चाहिए हमको. 2pz. अच्छा, यहाँ भी स्पिन अपोजिट होना. एक अगर इस तरफ है तो दूसरा ऐसा आएगा. नहीं, वो तो हाइड्रोजन के साथ में, वो हाइड्रोजन के साथ. स्पिन अपोजिट 2py. अब इन सब की ओवरलैपिंग यानी एक पूरा मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा अपने को. तो उसका शेप कैसा बनता है, ये ऐसा आता है. सब हॉरिजॉन्टल ही रहेंगे, लीनियर ज्योमेट्री मिलेगी. तो पहले कार्बन कार्बन को ओवरलैप करते हैं. sp2 of one carbon will overlap with sp2 of another carbon. ये sp कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया है. अब दूसरा वाला लोब ये बड़ा है. ये another sp. Here one is opposite और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन.
तो स्फीयर बनाने का अपने को। ये हाइड्रोजन कितने बॉन्ड हो गए? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, बाकी जो बचे वो तो 5 है। 2 पाई बॉन्ड उसमें ऊपर में बनाने का अपने को। तो एक ब्लू और एक रेड कलर का। तो ये ब्लू आ गया इधर, इसका ब्लू यहाँ पर आ जाए। टू पी वाई opposite spin will overlap and create overlapping 2 places पे है, बॉन्ड एक ही है, ये पाई बॉन्ड एक ही रहेगा। अब 2pz बनाने का है, तो ये 2pz को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं सो दैट कि ये ओवरलैपिंग ठीक से दिख जाएगा। ये ऐसी ओवरलैपिंग, तो ये इसका अनपेयर्ड, इसका अनपेयर्ड, हाइड्रोजन एटम्स आएंगे ना? हाइड्रोजन यहाँ कार्बन के साथ है, ये इधर इधर। सर नहीं सर, आपने ऊपर 4 हाइड्रोजन एटम्स लिखे हैं। कहाँ लिखा जी? ये तो 2 ही लिखा ना, C2H2। सर यहाँ अच्छा ये ऑर्बिटल यहाँ, डायग्राम में सर। अच्छा यहाँ 2 करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। सो 2 हाइड्रोजन एटम और 2 कार्बन एटम, एसिटिलीन का ये पूरा ऑर्बिटल डायग्राम बोलते हैं इसे, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एसिटिलीन। स्टूडेंट्स बैठे रहते देखते हुए कि कहाँ से टीचर गलती करते हैं, सब ऐसी नजरें लगी रहती, कोई ना कोई पकड़ ही लेता है। मैं तो बता रहा हूँ यहाँ B2 है, इधर B2 है, इधर B2 है, यहाँ B2 है, यहाँ कैसे 4 लिख दिए पता नहीं। आ गया जी, चलिए। तो ये हो गया एसिटिलीन मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये सारा डिस्कशन हाइब्रिडाइजेशन का हो गया। अब इसके बाद की जो नेक्स्ट थ्योरी पढ़ना है, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोगों को समझाएंगे। तो यहाँ पर ये डायग्राम में देख रहे हैं आप, है ना, ये जो 2 रेड कलर के दिख रहे हैं, ये काय की ओवरलैपिंग है, पी की ओवरलैपिंग, और ये ब्लू वाली है पी की ओवरलैपिंग। अच्छा, सो यहाँ एक ब्लू कलर में है पी वाई ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और रेड कलर में पी जेड ओवरलैप करके सेकेंड पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप थोड़ा सा लिख लेंगे, एच सी थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, ये एच। नाउ हियर वी कैन मेंशन दिस एज सिग्मा बॉन्ड, this as sigma bond, this as sigma bond, and the other 2 are the pi bonds. So how many sigma bonds are there in acetylene molecule? There are 3 sigma and 2 pi bonds are possible in acetylene molecule. Geometry and bond angle. Geometry को क्या लिखेंगे हम? Linear और diagonal, and bond angle is 180 degree. 180 डिग्री। इस एंगल के कारण sp2 के कारण एंगल नहीं, एंगल के कारण हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते हैं। डन।
कंटिन्यू चल रहा है? चलिए जी. So this is everything related to hybridization. Why we need hybridization? To get the to have the equivalence of bond, and as well as to have the covalency of beryllium, boron and carbon. तो required covalency और equivalence of bond के लिए ये hybridization necessary है. Correct है? So this is what the everything about hybridization. In the next class we will discuss limitations of this valence bond theory, and next theory very important, molecular orbital theory, MOT, MOT theory को कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. कल तो संडे है तो क्लास नहीं, मंडे को मिलेंगे. सी यू ऑन मंडे. थैंक यू वेरी मच.